जब वेल्थ की बात आती है, मनी की बात आती है, तो प्लैनेट्स का क्या रोल है? प्लेनेट अपनी एनर्जी के हिसाब से हमें धन देते हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि धन टिक नहीं रहा है। सिर्फ 8 दिशाओं को सही अरेंज कर लोगे ना, तो आपके जीवन में धन हमेशा टिकना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा है कि शनि अगर यहाँ पर रिलेट कर रहा है तो लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे? साउथ वेस्ट दिशा में अगर बोरिंग होगी हाँ, तो लोग सेविंग नहीं कर पाएंगे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं बट फल नहीं मिल रहा। आपके पास गुण हैं, लेकिन वो गुण दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहे, विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट के बृहस्पति कमजोर हो रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कुंडली में, हमारे चार्ट में तो धन योग है ही नहीं। जिनके भी चार्ट में धन योग जो क्लासिक्स में लिखे हुए नहीं भी होते हैं ना, कुदरत उनको भी एक से ज्यादा मौके देती है, कई मौके देती है धन कमाने के। सबका सपना मनी मनी, तो इस सपने को पूरा करने के लिए हर एक व्यूअर के लिए कोई रेमेडी कि हर अमावस की रात को आपको शिव मंदिर में जाके गाय के घी का दिया जला के आना है। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात होगी पैसे की, जी हाँ, मनी। आज बात करेंगे हम फाइनेंशियल एनर्जी की, उन ग्रहों की, उन प्लैनेट्स की जो पैसा अट्रैक्ट भी करते हैं और साथ ही जिनकी वजह से पैसा बहुत जाता भी है। कई बार आप कहते हैं ना कि धन रुक नहीं रहा, धन जा रहा है, बहुत टिक नहीं रहा, तो उन प्लैनेट्स की भी बात होगी जिनकी वजह से धन जाता है और किन प्लैनेट से आता है उनका भी जिक्र होगा। और फाइनेंशियल एनर्जी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। वेलकम सर। शुक्रिया जी, धन्यवाद। आज तो व्यूअर्स का फेवरेट टॉपिक है आई थिंक फाइनेंशियल एनर्जी। जी जी जी। ओके, फाइनेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं सर, तो सबसे पहले क्या धन योग हमारी कुंडली में होता है, उस वजह से ही सिर्फ धन आता है, या फिर अपनी डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू भी हम मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो धन योग है ये जिनकी कुंडली में होता है, आप समझ लो कि उनके लिए पैसा कमाना बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा सुलभ, थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जिनके पास धन योग नहीं है वो नहीं कमा सकते, ये बात गलत है। हर कोई धन कमा सकता है। धन योग के बिना जो लोग चलते हैं, मैंने ये भी देखा है, वो धन योग वालों से बेहतर तरीके से पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ मेड पर्सन्स होते हैं और उनको पता होता है बिना प्लेटफॉर्म के भी स्टैब्लिश कैसे हुआ जाता है, और उनको पता होता है कि धन असल में कमाया कैसे जाता है। आज प्लैनेट्स का रोल किस तरीके का होता है? जब वेल्थ की बात आती है, मनी की बात आती है, तो प्लैनेट्स का क्या रोल है? देखिए, जब वेल्थ की बात आती है ना, प्लैनेट्स तो एनर्जी है और प्लैनेट अपनी एनर्जी के हिसाब से हमें धन देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम में हैं। आपको जो 9 ग्रह हैं ना, 9 के 9 ग्रह अपने अपने तरीके से पैसा देते हैं। हर ग्रह पैसा देना चाहता है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लेनेट ही होता है पैसा देने का। ओके। सूर्य बेइंतहा धन देता है अगर इंसान सभी के लिए हेल्पफुल हो जाए। जिनके कुंडली में सूर्य उच्च का होता है वो सीक्रेटिव हो जाएं, अपना हुनर किसी से शेयर ना करें, जो उनके पास चीजें हैं, साधन हैं, वो किसी से बांटे ना, शेयर ना करें, लोगों की हेल्प ना करें, तो ऐसे लोग चाहे धन योग भी हो, बेकार हो जाता है उनका। ओके। तो जिनके सूर्य उच्च राशि के हैं या जिनके सूर्य 10वें भाव में हैं, षड्बल में जिनके सूर्य अच्छे हैं, ऐसे लोग अगर हेल्पफुल हो जाएं तो ये हैरान हो जाएंगे एक चीज को देख के कि 2 से 3 महीने में उनके पास पैसा कमाने के कितने ही रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि तब उन्होंने जाने अनजाने में अपने सूर्य की एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है। ओके। और ठीक इसी तरह से चंद्रमा जिनकी कुंडली में अच्छे होते हैं, सपोज वृष राशि के चंद्रमा है, कर्क राशि के चंद्रमा है, या फिर चंद्रमा जो है किसी अच्छे प्लेनेट के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा कमाने वाले घर से या जोड़ने वाले घर से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग अगर सामने वाले से इमोशनली कनेक्टेड हो, अपने काम से इमोशनली कनेक्टेड हो, जो करते हैं रूखे सूखे होके काम ना करें, अपने काम को अपनी भावनाओं से जोड़ें। यानी जब काम पूरा हुआ खुशी के आंसू आ जाएं उनकी आंखों में। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जीतने पे कुछ एक जो प्लेयर होते हैं ना, वो रोना शुरू कर देते हैं। हाँ। यानी चंद्रमा जुड़ा होता है उनके काम से। तो मन का कारक। जब आपका मन का जुड़ाव अपने काम से इस तरह से होगा ना, जाने अनजाने में आपने अपने धनयोग को एक्टिवेट कर लिया। ओके। आपकी कुंडली में दिखने वाला धनयोग नहीं था, लेकिन आपने उस ग्रह के तरीके से चल के उसको
एक्टिवेट कर लिया, अब वो ग्रह जिम्मेदार बन जाएगा आपके लिए धन की अबंडेंस, खुला धन आपके लिए लेके आने का। ओके। अब अगर चंद्रमा के बाद मंगल की बात करें, मंगल कहते हैं बैठना मना है, चलते रहो। हाँ। मंगल कहते हैं जिम्मेदारियां लो। जो इंसान जिम्मेदारियों से भागता है ना, अब ऑफिस में बॉस कहते हैं कि कौन अपने इस काम में वॉलंटियर करेगा, तो जो लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, खराब मंगल वाले लोग हैं, या अपने मंगल को खराब कर रहे हैं। ओके। ठीक उसी समय पे सबसे पहले जो हैंड रेज करते हैं वो वाले लोग हैं जो अपने मंगल को अपने एक्शन से, अपने कामों से सही कर रहे हैं। यानी काम से भागना नहीं है, जी नहीं चुराना। मंगल जिम्मेदारियां लेना, मंगल एनर्जी रखना, पूरी तरह से एंथुजियाज्म रखना, ये मंगल है। ओके। आपने कभी किसी सरकारी ऑफिस में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हाँ। देखा है कि बड़े थके हारे, दुनिया से हारे हुए लोग बैठे होते हैं। हाँ जी। जब आपने काम बता दिया तो वो आपके तरफ इस तरह से देखते हैं, आप हो ही क्यों, हाँ, काम आया क्यों, क्यों ही आए हो आप। हाँ। तो ये खराब मंगल कर रहे होते हैं। ओके। ठीक उसी समय पे आपको उन्हीं में से एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो उठ के प्रोएक्टिवली आएगा, आइए मैं आपका काम करवाता हूं। सुपर एक्टिव। सुपर एक्टिव, ये होते हैं मंगल वाले लोग। हाँ। जब कोई इंसान इसको अपने हैबिट का पार्ट बना लेता है ना, अब जब भी चलते चलते मंगल उनके धन स्थान से कनेक्टेड होंगे ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब भी उनकी मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। बशर्ते आप हमेशा अपने मंगल का सुर में रखो, जिम्मेदारियां लेते रहो, काम में एनर्जी रखो, हंस के काम करो, एनर्जी से काम करो, फुल स्विंग से काम करो। अब अगर यही बुध की बात आएगी तो बुध क्या कहता है? बुध कहता है कि मुझे देखना है मेरी इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। ओके। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, मुझे उसमें अपग्रेड होना है। हाँ। अगर मेरी इंडस्ट्री में ये वाला ट्रेंड चल रहा है, मुझे उसको भी फॉलो करना है। अगर आज की डेट में ये वाले नॉर्म्स, ये वाले रिवाज चेंज हो रहे हैं, हाँ। मुझे वैसा भी करना है। मुझे सब करना है। मुझे सब करना है और मुझे पूरी शिद्दत से करना है। ओके। ये होता है बुध को अपने धन योग में कन्वर्ट करने का तरीका। अब जिनके बुध खराब होते हैं, वो कहते हैं एक बार कई साल पहले हमने फलाना काम करके देखा था, आज भी हम वही करेंगे। हाँ। जो बदलते नहीं है, समय के साथ नहीं बदलते हैं ना, खराब बुध वाले लोग होते हैं। आज की डेट में भी आपने कई लोग देखे होंगे जो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, हमसे नहीं होता, अरे ये क्या मोबाइल आ गए हैं, हमसे नहीं, अपग्रेड नहीं होना चाहते, अपग्रेड नहीं होना चाहते। ये खराब बुध की बहुत बड़ी निशानी होती है। बुध कहता है बदलते रहो, फटाफट अपने आप को अपग्रेड करते रहो। तो तब जब जब बुध एक्टिवेट होंगे, अब ये प्लेनेट एक्टिवेट कैसे होते हैं? प्लेनेट एक्टिवेट होते हैं, सपोज आपकी कुंडली में जहां पे बुध है, उसके ऊपर से कोई भी अच्छा प्लेनेट या आपके धन का लॉर्ड निकलेगा ना, बुध तो अपने अपने एक्शन से एक्टिवेट करके रखे थे, उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर दबने का इंतजार था। वो ट्रिगर दबने का समय आएगा कि बुध आपने एक्टिवेट कर ली, अब उस बुध के ऊपर से गुरु निकले, अब वो इस तरह से चीजें ट्रिगर होंगी कि अब ऐसा डोमिनोज इफेक्ट आएगा, ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स होगी कि अब धन लगातार आना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा किधर किधर से आ रहा है। हाँ। क्योंकि आपने जाने अनजाने में अपने उस प्लेनेट को एक्टिवेट कर लिया था। और गलती से अगर 9 के 9 प्लेनेट को आप इन चीजों से एक्टिवेट रखोगे तो फिर समझो आज से ही अभी से आपका धन योग एक्टिवेट हो गया। इसी कॉन्टिन्यूटी में अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर एक्टिवेट होता है आपके 2 चीजों से। पहली होती है कि किसी भी चीज में आपको लगातार कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ओके। कॉन्सेप्ट को समझने से बात बनेगी। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले लो कि आपका काम है मीडिया का, तो जिनके जुपिटर अच्छे होंगे वो देखेंगे कि मीडिया के फील्ड में मीडिया का बेसिक नॉर्म क्या होता है। ओके। सच को सामने लाना। हाँ। मीडिया का नॉर्म क्या होता है कि किसी भी चीज को जैसी यथा स्वरूप है लोगों के सामने लेके आना। तो जिनके जुपिटर अच्छे वो तो ऐसा करेंगे, जिनके जुपिटर खराब हैं वो कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ टीआरपी के लिए खेलेंगे। मैंने सिर्फ ये, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने सिर्फ आपके फील्ड की एग्जांपल दी एक चीज को कन्वे करने के लिए। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में भी तो यही है, हाँ। डॉक्टरी में भी तो यही है, टीचिंग में भी तो यही है, हर फील्ड में। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि नॉर्म्स नहीं समझना या बेस क्लियर ना होना, बस करते चले जाना। यस,
ओके। अगर खराब जुपिटर वाला बच्चा होगा वो रट्टा लगाता रहेगा। हाँ। अच्छे जुपिटर वाला बच्चा होगा वो पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को समझेगा तो फिर वो उसको अच्छे से परफॉर्म भी करेगा। आप देखिए बचपन में हम क्या करते थे, हमारे घर में वो हारमोनियम था, तो मैंने तो कम से कम हारमोनियम बजाना नहीं सीखा, 2-3 फिल्मों की ट्यून सीख ली, कौन से बटन से कौन सी ट्यून होती है। हाँ। वो खराब जुपिटर वाली बात थी कि काम चलाओ। हाँ, अगर तब चीजों को अच्छा करना होता तो सुर सीखते पहले। हाँ। कैसे किसी ट्यून को बनाना है वो सीखते। ये अच्छे और बुरे जुपिटर की एक निशानी है। हाँ। अब शुक्र की बात आई है, तो शुक्र जब भी अच्छे होंगे तो इंसान क्या करेगा, सबसे पहले व्यवस्थित होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। ओके। उसके वर्किंग डेस्क को देखते पता चलेगा कि यहाँ साफ सुथरापन है। उसके बेडरूम को देख के पता चलेगा कि यहाँ पे सांस लेने लायक माहौल है। हाँ। शुक्र का घर में कोना होता है घर की रसोई। घर की रसोई जो है वो शुक्र के अच्छे होने की सबसे बड़ी निशानी होगी। हर जगह पे हर चीज व्यवस्थित होगी, मैनेज्ड। इवन घर का बर्नर तक साफ होगा, ओके, ब्लॉक्ड नहीं होगा। तो वो शुक्र अच्छा है। शुक्र अच्छा है। खराब शुक्र जब होगा तो ऐसा इंसान ना टॉप टू बॉटम सबसे पहले तो ब्रांडेड से ही दिखने की कोशिश करेगा। ओके। खराब शुक्र वाला इंसान दिखावा ज्यादा करेगा, काम कम करेगा। ऐसे शुक्र वाले वो लोग होते हैं जो कहीं पे भी जाके ना, जैसे कोई शादी है ना तो सबसे पहले कैमरे के आगे आने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सारी शादी मैंने ही करवाई। हाँ। खराब शुक्र, आपने अपने आसपास कुछ लोगों को रिलेट कर रहे हो गया। हाँ। किसी भी फंक्शन पे जाएंगे 2-4 ऐसे मोमेंट्स पे सामने आ जाएंगे, ऐसे लगेगा कि बस यही है घर के करता धरता, यही करता धरता है, जबकि करना कराना कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर। हाँ। ये होती है शुक्र के खराब होने की। फूफा मामा के कौन से ग्रह होते हैं? फूफा और जीजा के। देखिए ये पॉडकास्ट ना घर में लड़ाइयां डलवाने के लिए नहीं है, सो नो कमेंट्स। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आप जिस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, मैं मतलब मोमेंट्स रिकॉल कर पा रही हूँ लाइफ के। अब आपको पता चल चुका है कि कौन अच्छे शुक्र वाला है कौन नहीं। ट्रू। तो अब शनि की बात करें तो यहाँ पे चीज बहुत सीरियस होती है। खराब शनि वाले लोग लेजी, चीजों को टालने वाले, कल पक्का, हाँ, ये वाले जो लोग कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बिल्कुल। और जो अच्छे शनि वाले लोग हैं उनके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ओके। उसी से वो काम करते हैं। दैट मीन्स एक चार्ट नहीं, एक टू डू लिस्ट होती है, एक पूरा तरीका होता है काम कि कैसे करना है। पूरा सारे दिन में वो उसी तरीके से चलेंगे और प्रॉपर वो, मतलब अगर ऑफिस की बात है तो सुबह आके उनका काम करने का प्रोसेस क्या होगा कि प्रिडिक्टेबल होगा कि सुबह आके पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अगर उनसे पहले फलाना काम करने को कह दिया जाए वो मना कर देंगे कि मैं एक प्रोसेस से ही चलूंगा, और काम कभी छोड़ेंगे नहीं वो। खराब शनि वाले लोग अस्त व्यस्त लोग, उनके टेबल पे ऐसा लगेगा अभी बम फटा है, इतना अस्त व्यस्त हो रखा होगा, और उनको प्रायोरिटी नहीं पता होगी। 10वें नंबर वाला काम सुबह पहले नंबर पे कर लेंगे और पहले नंबर वाला काम उनसे छूट ही जाएगा। ओके। ये खराब शनि वाले लोग होते हैं। तो शनि जब आप अच्छा करते हो ये सबसे बढ़िया धन योग जागृत करता है। क्यों? क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, तो पैसा लगातार फ्लो आता है, इसीलिए शनि ज्यादा पैसा देता है। फिर राहु की बात करते हैं। राहु क्रिएटिविटी है, राहु हसलिंग है, जुगाड़ है। राहु कहता है एक से ज्यादा जगह से पैसा कैसे कमाया जाए। हाँ। खराब राहु लालची बनाता है, ग्रीडी बनाता है। राहु जब खराब होता है ना, ऐसा इंसान किसी से पैसा हड़पा कैसे जा सकता है उसकी फिराक में रहता है, ठगी कैसे की जाए उसकी फिराक में रहता है, फ्रॉड कैसे किया जाए उसकी फिराक में रहता है। अच्छे राहु वाला इंसान क्या कहता है, काम ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे। हाँ। राहु भी तो असुरों का राजा है, स्वरभानु, तो राजा जैसा ही सोचता है वो अच्छा राहु। फिर वो कहता है कि मैं पैसा ज्यादा कमाना चाहता हूँ, सोर्सेज अलग अलग रहेंगे, काम करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। हाँ। लेकिन करेंगे आराम से काम और शान से। खराब राहु वाला चोरी चकारी भी कर सकता है। ओके। फिर रही बात केतु की। केतु जब अच्छा होगा तो सबसे पहले ना केतु करता है, श्रेड करता है चीजों को, छांटता है। अच्छे केतु वाले लोग सबसे पहले खराब आदतों को हटाएंगे। अच्छे केतु वाले लोग खराब लोगों को अपने आसपास टिकने नहीं देंगे। आपने कई ऐसे लोग देखे ना जो आइसोलेशन में रहते हैं, जो ज्यादा किसी से हिलते मिलते नहीं है। हाँ, अलग अलग रहते हैं, किसी एक या दो से ही बनती है उनकी। अच्छे केतु वाले लोग
खराब केतु वाले जो लोग हैं वो सड़ियल बुद्धि बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, हर दूसरी बात पे रिएक्ट करना होता है। वो शादी ब्याह में भी जाएंगे, वो जो फूफा वाली बात आपने हाँ, की थी, ये खराब केतु वाले खराब लोग होते केतु हैं है। कि भीड़ में अलग दिखना। तो अब यानी नेक्स्ट घर की कोई भी शादी हो तो मैं फूफा को ये कह दूं कि आपका केतु खराब है? हाँ, आप कह सकते हो, अगर बाद में दोबारा नहीं बुलाना है उनको तो। जी, तो ये तो ग्रहों की बात हो गई सर, कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं वेल्थ के मामले में किस तरीके के हैं। अब मुझे ये बताइए कि हम प्रोबेबली जब भी वेल्थ की बात करते हैं या मनी की बात करते हैं तो मोस्टली लोग सबसे पहले सिर्फ शुक्र का जिक्र करते हैं। अब सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कैसे करना है ताकि जो वेल्थ है, जो मनी है, वो हमेशा रहे? देखिए, जो शुक्र है ना वो धन के कारक हैं, लेकिन शुक्र का धन में रोल लिमिटेड है। शुक्र क्या है, पैकेजिंग है। ओके। शुक्र क्या है, आप अपने काम को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो। अब आप सपोज करो कि जुपिटर क्या है, ज्ञान, हाँ, विजडम। ठीक है। आप एक इंसान ऐसा जो टीचर है, उसके पास अथाह ज्ञान है, उसने इतनी बुक्स पढ़ रखी हैं, इतनी बुक्स लिख रखी हैं, हाँ, इतने कॉन्सेप्ट उसको पता है, लेकिन वो क्लास में आता है बड़ी हुई दाढ़ी के साथ, अस्त व्यस्त, कपड़े मैले के मैले हैं। हाँ, और जब पढ़ाना शुरू करता है तो डांट के पढ़ाता है, उसके पढ़ाने में कोई सुर ही नहीं है। ठीक उसी समय पे उतने ही ज्ञान वाला एक और टीचर आता है जो पूरी तरह से साफ सुथरा, पोलाइट एंड वेल ड्रेस्ड है, और उसको पता है कि सॉफ्टली अपने आइडियाज को सामने वाले के दिमाग में कैसे कन्वे करना है। Yes. उसको नोट्स बनवाने का तरीका है। अच्छे शुक्र वाला इंसान, यानी जो आपको आता है वो एनफ नहीं है, अच्छी पैकेजिंग के साथ किसी को पेश कैसे करना है, डिलीवर करना। हाँ, आपके बाहर, गली के बाहर एक अच्छा बर्गर वाला शायद मैकडॉनल्ड्स से अच्छा बर्गर बनाता होगा, लेकिन उसकी पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन वो नहीं है जो मैकडॉनल्ड्स की है। यानी मैकडॉनल्ड्स के पास अगर स्किल है तो पैकेजिंग भी है। यस। तो एक पैकेजिंग जो जनमानस के बीच आपको पॉपुलर करे, वो शुक्र है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छा होना शुक्र चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वालिटी ले आए, अब उस क्वालिटी को जनता तक, जगत तक कैसे लेके जाना है। अगर आपके पास स्टफ नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो अकेला शुक्र वहां पे कुछ नहीं कर सकता। आप किसी बुरी क्वालिटी की चीज को एक बार अच्छा स्टफ, अच्छा शक्ल देके पेश कर सकते हो, उसकी दोबारा डिमांड नहीं आएगी। दोबारा डिमांड तभी आएगी अगर प्रेजेंटेशन के साथ साथ क्वालिटी भी है। यस, दोनों चीजें हो, प्रेजेंटेशन भी हो, क्वालिटी भी हो। जब धन की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो बहुत लोगों की ये शिकायत होती है, हालांकि पहले भी कई बार आप ये बातें बता चुके हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि धन टिक नहीं रहा है, या फिर हम मेहनत बहुत करते हैं बट धन आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे? देखिए, जब धन नहीं आ रहा है ना, तो बर्थ चार्ट में दो जो हाउसेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां और दूसरा भाव। 11वां भाव धन के आने का भाव है, दूसरा भाव धन के टिकने का भाव है। लेकिन इसके साथ साथ घर की जो 8 दिशाएं हैं ना, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके। इन दोनों फैक्टर्स का हमें कहते हैं ना वो 2 लेयर ऑथेंटिकेशन, इन दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। ओके। घर का जो 8 कोने हैं वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन आपके जन्म कुंडली का जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में जो भी राशि है ना उसका ध्यान रखिए। 11th हाउस में जो भी राशि है उसका ध्यान रखिए। अब इनको आप घर के अंदर लेके जाइए। घर की 8 दिशाओं में आपने क्या क्या अरेंजमेंट करना है कि कहीं से भी धन ना रुके। सिर्फ 8 दिशाओं को सही अरेंज कर लोगे ना, तो आपके जीवन में धन हमेशा टिकना शुरू हो जाएगा। जो आपके घर का ईस्ट है ना, वहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि वहां पे कोई प्यारा सा ऑरेंज कलर का या एक क्रीमिश से कलर का लैंप जला के रखिए। ओके। घर के पूर्व में, और घर के पूर्व को हमेशा साफ सुथरा रखिए। साफ सुथरा घर की 8 दिशाओं को रखना है। कोई ये दिशा नहीं है कि उसको गंदा रखोगे तो धन आ जाएगा। अलक्ष्मी, गंदगी तो आपको घर से दूर करनी ही होगी। लेकिन जो घर की पूर्व दिशा है ना, वहां पे एक ऑफ वाइट कलर का लैंप किसी ना किसी तरीके से जरूर जला के रखिए। ये घर के ईस्ट को इस तरह से एनर्जाइज करता है कि आपको जो धन है ना, पब्लिक कनेक्शंस के थ्रू आना शुरू हो जाता है। तब आपकी नेटवर्किंग आपके लिए धन कमाने का काम करती है। फिर घर का ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट की बारी आती है। साउथ ईस्ट जो एरिया है, ये शुक्र से जुड़ा हुआ एरिया है। साफ सुथरा तो इसको रखिए ही रखिए, लेकिन साउथ ईस्ट में किसी ना किसी तरह से कोई ट्रायंगुलर लाल रंग का कोई ऑब्जेक्ट जरूर रखिए। कोई लाल रंग का पिरामिड रख दीजिए, मैरून कलर का पिरामिड रख दीजिए, और नहीं है
तो वहां पे कोई ना कोई रेड कलर के आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही रख दीजिए, ओके। रेड कलर का फ्लावर पॉट रख दीजिए। ये आपकी उस दिशा को आपके लिए एक्टिवेट करेगा। और जब ये दिशा एक्टिवेट होती है ना, आपके पास लिक्विडिटी बनी रहती है, तब आपके पास पैसे की कमी नहीं रहती। कई लोग होते हैं ना जिनके पास प्रॉपर्टियां बड़ी होती हैं, खर्च करने लायक लिक्विड करेंसी नहीं होती, ये वो होते हैं जिनके साउथ ईस्ट वीक होता है। ओके। तो धनयोग को एक्टिवेट करना है और लिक्विडिटी बना के रखनी है, तो साउथ ईस्ट में ऐसा करिए। फिर साउथ ईस्ट के बाद बारी आती है दक्षिण दिशा की। अब दक्षिण दिशा में आप लाल रंग के दौड़ते हुए घोड़े रखिए। ठीक है। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। दक्षिण दिशा जब इस तरह से एक्टिवेट हो जाती है ना, दक्षिण दिशा में अगर पानी का अरेंजमेंट है वो हटा दीजिए, ये दक्षिण दिशा को खा जाएगा। दक्षिण दिशा क्या करती है कि जो भी आपकी गुडविल होती है, जितना भी नाम आपने बनाया होता है ना, उससे धन आता है आपके जीवन में। ठीक है। और ये उसे खराब करती है। हाँ, पानी उसको खराब करता है। ओके। फिर उसके बाद बारी आती है साउथ वेस्ट दिशा की। जैसा मैंने अभी गुरु और शुक्र के एग्जाम्पल में बोला था कि शुक्र तो पैकेजिंग है, हाँ। गुरु क्या है, आपका वो वाली क्वालिटी जो आपको धन कमा के देगी। यस। साउथ वेस्ट दिशा गुरु से जुड़ी हुई नहीं है। साउथ वेस्ट दिशा जो है ये शनि से जुड़ी हुई दिशा है। ओके। ये राहु से जुड़ी हुई दिशा है। साउथ वेस्ट दिशा जो है ये आपकी स्किल्स की दिशा है। साउथ वेस्ट दिशा जो है आपका वो वाला हुनर जो आप जगत को बेचते हो और जिसके बदले में जगत आपको धन देता है, ये वो होता है। साउथ वेस्ट दिशा में आप पीले रंग का एक फ्लावर पॉट रखिए, ब्रास का कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए। साउथ वेस्ट दिशा में अगर आप जिस भी काम में होते हो उसके टूल रख दीजिए। आप मीडिया में हो, आप साउथ वेस्ट दिशा में अपना कैमरा रख दीजिए। ओके। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं साउथ वेस्ट दिशा में अपनी कोई पंचांग रख दूंगा। आप पढ़ाते हो तो साउथ वेस्ट दिशा में अपनी बुक्स या पेन रख दीजिए। यानी जो भी आपके काम करने के टूल्स हैं वो साउथ वेस्ट दिशा में रखिए। अब आपकी एनर्जी इस तरह से यूनिवर्स से जुड़ेगी कि आपके अंदर स्किल्स भरनी शुरू हो जाएंगी और वो स्किल्स जो है धन में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी और बरकत लेकर आएंगे। बट आपने शनि का भी जिक्र किया। शनि को लोग अक्सर डिले से जोड़ते हैं कि डिले करेगा शनि, तो क्या ऐसा है कि शनि अगर यहाँ पर रिलेट कर रहा है तो लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे? साउथ वेस्ट दिशा में अगर बोरिंग होगी, हाँ, तो लोग सेविंग नहीं कर पाएंगे। ओके। साउथ वेस्ट दिशा में अगर अग्नि भी होगी तो सेविंग नहीं होगी, उस घर के अंदर कलेश ऐसे हो जाएंगे, कलेश की वजह से घर के अंदर तरक्की नहीं हो पाएगी। तो साउथ वेस्ट दिशा में अग्नि और पानी, जमीन के अंदर की बोरिंग, इन दोनों को हमें हर हालत में अवॉइड करना है। पृथ्वी की दिशा है साउथ वेस्ट दिशा जो है, वहां पे बेज कलर के सोफे रखिए, बेज कलर के पर्दे रखिए, दीवारों पे क्रीमिश कलर दीजिए, अपने आप ये दिशा जागृत हो जाएगी। पर मरकरी डील्स और कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, आई थिंक सो। तो अगर मरकरी वीक है तो क्या डील्स नहीं होंगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? मरकरी पे भी आते हैं। तो उससे पहले हम आते हैं साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट दिशा पे। ओके। ये है, आप जो भी काम करते हो अल्टीमेटली वो काम पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट होने के बाद वो काम से आपको लाभ भी होना चाहिए। हाँ। आप सिर्फ चैरिटी के लिए कोई काम नहीं करोगे। और ये जो लाभ है ना, ये आपको आपके घर की वेस्ट यानी पश्चिम दिशा देगी। तो पश्चिम दिशा में आप एक पीतल का ऊंट रख दीजिए, पीतल का हिरन रख दीजिए जो घर के सेंटर की तरफ देख रहा हो। ये पश्चिम दिशा को एक्टिवेट करने की एक फेबुलस टेक्निक है। इसके बाद क्या होगा कि आप जो भी एफर्ट डालोगे ना, अब वो एफर्ट आपके प्रॉफिट में, आपके बैंक के खाते में दिखेगा। ओके। फिर इसके बाद बारी आती है नॉर्थ वेस्ट की। जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है, वायु कोण जिसको बोला जाता है, ये होती है कि जुड़ेगा कितना। यहां पे आप चाहते हो कि धन आता तो है, जुड़ता नहीं है, हमारे घर पैसे की बरकत नहीं है। अगर ऐसी दिक्कतें होती हैं ना, तो नॉर्थ वेस्ट में एक रूम फ्रेशनर परफ्यूम रख दो परमानेंटली, और जब खत्म हो जाए दोबारा रख दो। ओके। आपका धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर बारी आती है बुध की, नॉर्थ की, कि डील्स क्लोज नहीं होती हैं, आप समय के साथ कंधे से कंधा मिला के चल नहीं पाते हो। तो नॉर्थ को एक्टिवेट रखो। नॉर्थ में इंडोर प्लांट्स लगाओ, हरियाली रखो। हाँ। और कुछ नहीं, वहां पे गुल्लक रखो, उस गुल्लक में रोज थोड़े थोड़े पैसे डालते रहो। नॉर्थ को पूरी तरह से ये उपाय एक्टिवेट कर देता है। तो धन आने की 8 दिशाओं को पकड़ लो, यहाँ पे 8 दिशाओं को एक्टिवेट रखो, और फिर देखो कि आपके जीवन में संयोग किस तरह से बनते हैं। साथ ही साथ में मैंने जो आपको प्लैनेट्स को एक्टिवेट करने की टेक्निक्स बताई हैं, उनको भी साथ में पकड़ लो। कोई कारण ही नहीं है कि आपके कोई धन योग सो जाए, कोई कारण ही नहीं है कि आपके जीवन में धन ना आने का कोई कारण नहीं।
प्लेटफॉर्म बनते चले जाएंगे। एनकैश करना और उनको लगातार मेंटेन रखना फिर आपका काम है। यस अच्छा, उन लोगों के लिए भी बताइए जिनके पास धन मान लीजिए एक्सपेंड नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं, बट फल नहीं मिल रहा। देखिए, अगर एक्सपैंड नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास गुण हैं लेकिन वो गुण दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट के बृहस्पति कमजोर हो रहे हैं। उस केस में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शरीर पे किसी ना किसी तरह से सोना धारण करके रखिए। नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप नाभि, माथे, जुबान पे पहले तो केसर लगाना शुरू करिए और साथ में गले में पीला धागा ही पहन लीजिए। इतना भर करना भी आपके जुपिटर को एक्टिवेट करता है। और साथ ही साथ में इस केस में आपको हर गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे चने की दाल को एक मुट्ठी रख के आना। ये बड़ी चमत्कारी रेमेडी है जो कि आपके जुपिटर को आपके फेवर में करती है। आप एक्सपेंड करते हैं, रेलेवेंट लोगों को आप दिखना शुरू करते हैं, अपनी मार्केट आपको मिलती है और फिर उस मार्केट में आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कुंडली में, हमारे चार्ट में तो धन योग है ही नहीं। क्या वाकई ऐसा होता भी है, और अगर होता है तो क्या वो रिच नहीं बन सकते? ये मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जिनके भी चार्ट में धन योग जो क्लासिक्स में लिखे हुए नहीं भी होते हैं ना, कुदरत उनको भी एक से ज्यादा मौके देती है, कई मौके देती है धन कमाने के। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिनकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया है कि धन योग नहीं है, सिर्फ एक नोटबुक लो, उस पर 2 ही चीजें लिखनी है। पहली डेट और फिर एक अमाउंट, कि इस डेट तक ये अमाउंट कमानी है, और उसके नीचे एक मैनिफेस्टेशन की तरह, ये मैनिफेस्टेशन आप इसको कह लीजिए। और नीचे 3 पॉइंट्स में लिखिए हाउ। ये तरीका, प्लान बी और प्लान सी। अब उसको पन्ने को बंद करके रख दीजिए। आप कुछ महीनों बाद जब उस नोटबुक को खोलोगे, आप देखोगे आधा रास्ता तो आपने तय कर लिया। अब आपके सबकॉन्शियस में वो चीज जो है रजिस्टर हो चुकी है। धनयोग आपको मिला नहीं, आपने बना लिया। यस बस आपको करना क्या है, इन प्लैनेट्स के तरीके से चलना और घर के अंदर की एनर्जी को अपने लिए बना के रखना है। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक, हालांकि बहुत वाइड हो सकता है, बट मैं चाहूंगी कि आप शॉर्ट में से कंक्लूड करें। क्या जेमस्टोन पहनने से मनी आती है, धन आता है? डेफिनेटली जेमस्टोन पहनने से मनी, धन आता नहीं है, लेकिन इतना होता है कि जो आपके एफर्ट होते हैं, जेमस्टोन उनको सहेज के रखते हैं। यानी जेमस्टोन आपके द्वारा किए गए कर्मों को, आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको एक बफर देते हैं, उनको एक कुशन देते हैं। नहीं तो बहुत आसान हो जाए, आप ये स्टोन पहन लो आपको धन वर्षा हो जाएगी, आप वो स्टोन पहन लो आपको धन वर्षा हो जाएगी। नहीं, पहल कर्म की, ये सब सिर्फ एड्स हैं। दूसरी टर्न प्लानिंग की, फिर जेमस्टोन आते हैं और फिर चमत्कार वो भी करते हैं। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करते हो, आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, अपना कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, आप इसको इस तरह से लेके चलो कि आपने यहां से कहीं जाना है जी, और आपके पास एक पूरा जीपीएस मैप है। तो जीपीएस मैप जो है वो जेमस्टोन है, जो आपको बताता है कि यहाँ पे रेड लाइन है, आपको ग्रीन लाइन कहाँ से मिलेगी, जैसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का कोई प्लान ही नहीं है, तो वहां पे जीपीएस बताएगा क्या? तो जेमस्टोन जो है, इसको जीपीएस समझ के चलिए, जो आपको आपके बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में सिर्फ असिस्ट करता है। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ एड्स हैं कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा, नग पहन लो, जेमस्टोन पहन लो। देखिए, हर फील्ड में चमत्कार बिकते हैं, हर फील्ड में चमत्कार बिकते हैं। कोई बाबा कहता है कि मेरे इस आसन से, मेरी इस जड़ी बूटी से फलानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कोई कहता है हमारे आश्रम में आने से फलानी व्याधियां दूर हो जाती हैं। कोई कहता है ऐसे कन्वर्ट हो जाओ, वो वाली चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हर फील्ड में चमत्कार बिक रहे हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जो इंसान आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव भी फील करवाएगा। तो असल बात तो यह है कि कर्म पहले आएगा, कर्म के बाद ही हर चीज आएगी। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और धनयोग एक्टिवेट करना है तो प्लानिंग और कर्म दोनों को मिलाइए, इज इक्वल टू धनयोग। यस, सबका सपना मनी मनी। तो इस सपने को पूरा करने के लिए हर एक व्यूअर के लिए कोई रेमेडी जो सब कर सके। यहाँ पे एक रेमेडी है, वो महालक्ष्मी से जुड़ी हुई है
कि दिवाली महालक्ष्मी का पूजन अमावस वाले दिन किया जाता है। अमावस की रात धन को अट्रैक्ट करने की एक महारात्रि होती है। हर साल में 12 अमावस आती है, जिसमें से एक दिवाली भी होती है। तो अपनी लाइफ का एक डिसिप्लिन, एक रूल बनाइए कि हर अमावस की रात को आपको शिव मंदिर में जाके गाय के घी का दिया जला के आना है। और घर आके आपको कमल गट्टे की माला पे 108 बार ओम महालक्ष्माय नमः मंत्र का जप करना है। और हर अमावस की रात को कपूर और लौंग जला के इसका धुआं पूरे घर में देना है। ये वो रिचुअल है जो आपको मैग्नेटिक बनाता है, धन की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, धन योग को एक्टिवेट करने के लिए। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को उनके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे कि आपका कर्म बहुत मायने रखता है, रातों रात धन वर्षा नहीं होती है। प्लैनेट्स कैसे सपोर्ट करते हैं वो हमने बताया। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।